शेयर बाजार की रिकॉर्ड तेजी सोमवार 23 सितंबर को भी जारी रही। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों अपने नए शिखर पर बंद हुए। अमेरिका में ब्याज दरों की कटौती ने निवेशकों के अंदर जोखिम लेने की भावना को बढ़ा दिया। सेंसेक्स जहां 384 अंक बढ़कर बंद हुआ, वहीं निफ्टी 25,900 के ऊपर पहुंच गया। इसके चलते निवेशकों की संपत्ति आज एक दिन में करीब 4.29 करोड़ रुपए बढ़ गई। आज के कारोबार के दौरान बैंकिंग, ऑटो, एनर्जी शेयरों में सबसे अधिक तेजी देखने को मिली। दूसरी ओर सिर्फ आईटी इंडेक्स आज लाल निशान में बंद हुआ। बीएसई की मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों इंडेक्स क्रमान से 0.73% की बढ़त के साथ बंद हुए। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 384.30 अंक या 0.45% की तेजी के साथ 84,928.61 के स्तर पर बंद हुआ। दिन के कारोबार में सेंसेक्स 84,980.53 के नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। वही एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 148.10 अंक या 0.57% बढ़कर 25,939.05 के स्तर पर बंद हुआ। इसने भी दिन के कारोबार में 25,956 का नया उच्चतम स्तर छुआ। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज 20 सितंबर को बढ़कर 476 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी शुक्रवार 20 सितंबर को 471.71 लाख करोड़ रुपए पर था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 4.29 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है, या दूसरे शब्दों में कहे तो निवेशकों की संपत्ति में करीब 4.29 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। बीएसई सेंसेक्स के 30 में से 20 शेयर आज हरे निशान में बंद हुए। इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयरों में 3.29% से सबसे अधिक तेजी रही। इसके बाद भारतीय एयरटेल, कोटक महिंद्रा बैंक और हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर 1.62% से लेकर 2.55% की तेजी के साथ बंद हुए। वही सेंसेक्स के बाकी 10 शेयर आज गिरावट के साथ बंद हुए। इसमें आईसीआईसीआई बैंक के शेयर 1.25% की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहा। वही इंडसइंड बैंक, एशियन पेंट्स, टेक महिंद्रा और इन्फोसिस के शेयरों में 0.63% से 1.05% तक की गिरावट देखी गई। जानिए 24 सितंबर को कैसी रह सकती है बाजार की चाल। प्रोग्रेसिव शेयर्स के निदेशक आदित्य गग्गर का कहना है कि मजबूत गैप अप ओपनिंग के साथ ही इंडेक्स ने आज एक बड़े दायरे में उतार चढ़ाव किया और अंत में 148.14 अंकों की बढ़त के साथ 25,939.05 के रिकॉर्ड हाई पर बंद हुआ। आज आईटी को छोड़कर दूसरे सभी सेक्टरों में बढ़त दर्ज की गई। पीएसयू बैंक और रियलिटी शेयर टॉप प्रदर्शन करने वाले रहे। बाजार का रुझान छोटे मझोले शेयरों की तरफ वापस आ गया है। आज मिड कैप में 0.84% की बढ़त दर्ज की गई है, जबकि स्मॉल कैप में 1% से अधिक की तेजी आई है। मिड और स्मॉल कैप में फ्रंटलाइन इंडेक्स से बेहतर प्रदर्शन किया। पिछले 2 कारोबारी सत्रों में आई मजबूत तेजी को देखते हुए इंडेक्स शॉर्ट के लिए काफी ओवरबॉट दिख रहा है। ऐसे में बाजार में मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। अब निफ्टी के लिए 25,800 से 25,850 के जोन में मजबूत सपोर्ट दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ 26,000 का स्तर एक मनोवैज्ञानिक रेजिस्टेंस के रूप में काम कर सकता है। जियोजीत फाइनेंशियल के वीके विजय कुमार के मुताबिक बैंकिंग स्टॉक बाजार की चाल का नेतृत्व कर रहे हैं। इसके पीछे 2 मुख्य कारण हैं। पहला, एफआईआई जो इस साल की शुरुआत में नेट सेलर थे, अब खरीदार बन गए हैं। वे बैंकिंग स्टॉक पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। बैंकिंग शेयर इस महंगे बाजार में अभी भी अच्छे भाव पर मिल रहे हैं। दूसरी वजह यह है कि बैंकों के मार्जिन पर दबाव बनाने वाली क्रेडिट डिपॉजिट अंतर कम होना शुरू हो गया है। इसके चलते बैंकिंग स्टॉक में एक्यूमुलेशन बढ़ गया है। चॉइस ब्रोकिंग के डेरिवेटिव एनालिस्ट मंदार भोजने का कहना है कि निफ्टी बैंक के चार्ट से जोरदार तेजी के रुझान के संकेत मिल रहे हैं। निजी क्षेत्रों के बैंकों में ज्यादा तेजी के रुझान दिख रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि बैंक निफ्टी के लिए तत्काल रेजिस्टेंस 54,500 और 55,000 पर है, जबकि नीचे की तरफ इसके लिए 53,000 पर एक बड़ा सपोर्ट दिख रहा है।